जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में, जिसमें आप मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति स्नान और दान का पर्व है। आज से 127 साल पहले उन दिनों पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 12 या 13 जनवरी को पड़ती थी, लेकिन अब अयन चलन के कारण यह 14 और 15 जनवरी को पड़ती है। संक्रांति का अर्थ होता है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, वह राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है। जैसा कि सर्वविदित है कि 12 राशियां होती है, सूर्य बारी बारी इन राशि से होकर गुजरता है। 12 राशियों के हिसाब से 12 सूर्य क्रांतियाँ हैं, जिसमें मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन संक्रांति। इन 12 में से 4 संक्रांतियाँ विशेष महत्वपूर्ण हैं: मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति सूर्य देव की आराधना का पर्व है। इस दिन मांगलिक कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो जाती है। इस दिन सूर्य देव को अपने पुत्र शनि देव की राशि एवं गृह में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल का प्रयोग अधिक किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 6 अलग अलग तरीकों से तिल का उपयोग करता है, जैसे तिल स्नान, तिल उबटन, तिल को अग्नि में डालना, पवित्र रहकर पितरों को तिलयुक्त जल देना, तिल दान करना और तिल खाना, वह कभी भी असफल या अभागा नहीं होता। 6 अलग अलग तरीकों से तिल का उपयोग करना षष्ठतिला कर्म कहलाता है। मकर संक्रांति पर षष्ठतिला, एकादशी दोनों ही अवसरों पर तिल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। षष्ठतिला कर्म पर धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों में तिल खाना बहुत फायदेमंद होता है और दोनों ही अवसर पर मकर संक्रांति, षष्ठतिला, एकादशी सर्दियों में आते हैं। प्रत्येक संक्रांति को पवित्र दिन के रूप में माना गया है तथा हर संक्रांति विशेषतः मकर संक्रांति पर सामान्य जल से स्नान करना नित्य कर्म कहलाता है। संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या एवं पूर्णिमा पर गंगा स्नान महापुण्यदायक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मात्र सूर्य का ही किसी राशि में प्रवेश मात्र ही पुण्यता का घोतक नहीं है, बल्कि अन्य सभी ग्रहों का किसी नक्षत्र या राशि में प्रवेश भी पुण्य काल ही माना जाता है। संक्रांति के काल में किए गए एक कृत्य भी कोटि कोटि फलों की प्राप्ति होती है। संक्रांति के समय जो दान या जप किया जाता है वह अक्षय होता है। धर्म से आयु, सनातन, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। अधर्म से व्याधि, शोक आदि बढ़ती है। सूर्य क्रांति के पूर्व या पश्चात की 40 घड़ियाँ यानी कि 16 घंटे को पुण्य काल माना जाता है। उनमें भी 20 घड़ियाँ यानी कि 8 घंटे अति उत्तम है। सूर्य का किसी दूसरी राशि में प्रवेश काल इतना कम होता है कि उसमें संक्रांति कृत्यों का समापादन असंभव है तथा उस काल का यथावत ज्ञान हमारी मास्टर आंखों से संभव नहीं है। अतः संक्रांति से पहले या बाद की 30 या 40 घड़ियाँ में संक्रांति कृत्य किए जाते हैं। देवी पुराण के अनुसार स्वस्थ और सुखी मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसकी 30वां काल तत्पर कहलाता है। तत्पर का 100वां भाग त्रुटि कहा जाता है तथा त्रुटि के 100वें भाग में सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश होता है। सामान्य नियम यह है कि वास्तविक काल में जितने ही समीप कृत्य है वह उतना ही पुनीत माना जाता है। सभी प्रेमियों को मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में अनेकों खुशियों व अच्छा स्वास्थ्य लाए। जय माता दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व हो और भीष्म पितामह की चर्चा न हो तो यह कुछ रिक्त रह जाता है। तो चलिए उस सब को सार्थक करते हैं और महाभारत से भीष्म का चरित्र प्रकट करने वाली कथा को सुनते हैं। महाभारत का एक सार्थक प्रसंग जो अंतर्मन को छूता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छक्के आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। चारों तरफ गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाज़ों के बीच उस निर्जन हो चुकी थी। उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवदत्त पुत्र भीष्म पितामह शर्षा पे पड़ा हुआ
उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम भीष्म पितामह। यह कोई और नहीं थे, श्री कृष्ण जी थे। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आ जाओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। श्री कृष्ण जी बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह पूछ भी नहीं सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप थे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। श्री कृष्ण चुप रहे। भीष्म पिता ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनोखे भ्रमण समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना। श्री कृष्ण जी ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रहे। श्री कृष्ण जी जाने क्यों भीष्म पितामह के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़ के बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? श्री कृष्ण जी बोले, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था? श्री कृष्ण जी बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। श्री कृष्ण जी बोले, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे भीष्म भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। श्री कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। पितामह बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार श्री कृष्ण कह रहा है। यह तो छल किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? श्री कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तुर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था, हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। पितामह बोले, नहीं समझ आया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। श्री कृष्ण बोले, राम और श्री कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक श्री रावण जैसे शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए, उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जैसे भी हो। पितामह बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं आरंभ होगी केशव? यह भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या यह उचित है? श्री कृष्ण जी बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने इससे भी काम नहीं चलेगा, वह मनुष्य को श्री कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य पर अधर्म का समूल नाश करने के आक्रमण कर रही होगी तो अनेकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल ही विजय। श्री कृष्ण जी बोले, भविष्य को सीखना ही होगा पितामह। लगता है केशव,
और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण जी बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। इसलिए युद्ध मैंने नहीं, पांडवों ने किया। मैं चाहता तो क्षण भर में कौरवों का दमन कर सकता था, लेकिन मैंने हर चीज का आनंद लिया। चाहे युद्ध हो चाहे राज, सब मेरी ही लीला का भाग है। इसलिए मैं स्वयं कल्पना करता हूँ और मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं वो उनको पूर्ण करते हैं, और जो मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं वह मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। इससे बढ़कर मेरी सेवा नहीं है। मेरे प्रति कार्य करने वाले तथा मेरी प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले काम ही सर्वप्रथम है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैं स्वयं युद्ध क्यों नहीं किया? अब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यह प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन ही यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म पितामह है जो कि अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। पितामह ने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके लौट चल पड़े। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य पर धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो अनेकता का पाठ आत्मघाती होता है। इसलिए धर्म के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी गलत नहीं होता, चाहे वो असत्य हो या चोरी। यदि इनका प्रयोजन धर्म है और ईश्वर की प्रसन्नता, तो यह कभी गलत नहीं होता। इसी के साथ जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री अलवेरी सरकार।